पार्ट 22 के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आपने बनाया होगा। 56 का आंसर क्या Yes, sir. है? 56 का आंसर 400. So 400. 400 सबका है। Yes, sir. कोई डाउट है तो बता देते हैं, बोलिए। किसी को डाउट नहीं है? सर बता दीजिए। बता दे। देखिए, तो कहता है आर आफ्टर इन्वेस्टिंग 20, 10, 50 एंड 5, तो सब टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो गया आपका? तो 20 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 5 करेंगे तो ये कितने हो गए? 85। 85 आपने खर्च कर दिया। आपका इनकम यदि होता, इनकम यदि 100 होते तो 85 खर्च कर दिए तो बचाते कितने आप? बचाते कितने? 15। दीपक परचेज 2 डजन पेयर ऑफ शूज, जो बचाया उसी से न खरीदेगा तो कुछ भी खरीदना हो तो। आफ्टर सेलिंग दिस शूज इन 120 गेट्स 100% प्रॉफिट। तो ये आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। अब प्रॉफिट बेच बेच कितना रहा है? सेलिंग प्राइस कितने हो रहे हैं? तो सेलिंग प्राइस क्या होते हैं? कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना कह रहा है? तो कॉस्ट प्राइस का 100% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 15 प्लस 15 यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना है? 120 रुपया, यानी 30 इज इक्वल टू एग्जैक्ट रुपीज 120 है। तो आपका 30 इज इक्वल टू 120 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 4 हो गया। 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो इसके इनकम पूछता है, तो इसके इनकम कितने थे? तो Total. इसका इनकम कितना है? इनकम हमने 100 माना था। अगर 1 इज इक्वल टू 4 है तो 100 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? तो 100 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 400। तो राइट आंसर क्या होगा? 400। बात समझ में आ गए होंगे क्या? Yes, sir. 100 रुपया कमाते 85 खर्च कर दिए, 15 बचाए थे, 15 में जाके कुछ खरीद के ले आए, बेचे तो 100% प्रॉफिट हो गया, यानी 30 में बेच दिया। क्या? 30 में बेच दिए। अब 30 इज इक्वल टू 120 है, तो 1 बराबर 4, तो इनकम 100 किसके बराबर होगा? 100 गुने 4। चलिए 57 बनाए हो। 57 का Yes, आंसर sir. क्या है, Yes, sir. बतलाएंगे? 10,000. 4,000. कितने? 4,000 rupees. 4,000. 4,000. 4,000. 4000 Sir सबका है। 4,000. 10,000 आया सर मेरा. अच्छा देख लीजिए, कोई बात नहीं। ए अर्न्स 50% ऑफ बी। ए बी का कितना अर्न करता है? मोर नहीं है, तो इसलिए इंटू करेंगे। मोर और लेस रहता है तो प्लस माइनस करते। बी अर्न्स 80% ऑफ सी, तो सी का 80। अब बस इतना ही है, आगे नहीं है। तो 100 अगर सी को, लास्ट वाले को 100 मान लेंगे, 100 एक सी के पास होता तो बी के पास 80 होते, 80 का, और ए के पास कितना होता? बी का 50%, ए का 50% कितना हो जाएगा? 40। अब तीनों को मिला के 22,000 रुपया है, तो ए का क्या है? अब रेशियो निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो। तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करने के बाद कितना हो रहा है? 220 हो रहा है। 220 बराबर कितने हैं? तीनों का मिला के 22,000 है ना? तो 220 बराबर कितने हैं? 22,000 है। तो 1 इज इक्वल टू कितने हो गए? 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 100। अब किसका पूछ रहा है? तो मंथली इनकम ए का पूछ रहा है। तो ए का इनकम क्या है आपका? ए का पूछ रहा है, तो ए का इनकम 40 है ना? तो ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए का 40 है। 1 इज इक्वल टू 100 आ गया। 1 इज इक्वल टू 100 आ गया, तो 100 इंटू 40 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 4000। आंसर क्या निकल गया? 4000। बिल्कुल सही जवाब था जिन्होंने 4000 लाया है। और 4000 का डिफरेंस जिनका भी था वो भी समझ गए होंगे। क्या कहते हो? समझ में आ गया? Yes, sir. 58 का क्या आंसर है? 2970. 28. 2970. Yes, sir. 2970। क्या सबका यही है या बतलाना है? डाउट है? No, Yes, sir. sir. डाउट है। सुनीता इन्वेस्ट 20% ऑफ द एजुकेशन ऑफ हर सन। सुनीता यदि 100 रुपया कमाती थी, अगर सुनीता का इनकम कितना था? 100 रुपया। तो इसका 20% क्या की? इन्हें सन के एजुकेशन पर क्या किया? खर्च कर दिया। अब कहता है अगर इसके इंक्रीमेंट होते हैं, अगर इसके सैलरी में 170 रुपया वृद्धि होता है, तो वो डिसाइड करती है इंक्रीमेंट का 50% वो खर्च और कर दे। तो 170 रुपया इसके वृद्धि हो रहे हैं, तो इसका 50% यानी कि हाफ। 50% यानी कि हाफ कितना? 85 रुपया और खर्चा करती, ये रुपया में है, और ऐड करती। ऐसा ऐड करने के बाद उसका टोटल खर्च बढ़कर 645 अब हो गया है। तो यानी कि 20% इज इक्वल टू क्या होगा? ये 85 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? 560। तो 20% बराबर 560 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28। तो पहले इसका इनकम तो था, पहले इसका इनकम था 100, 100 इसको 100 कर देंगे मल्टीप्लाइड, तो 2800 पहले इसका इनकम था, राइट ना? प्रीवियस। अब इसके इंक्रीमेंट में 170 बढ़ गए हैं।
उसका उनका इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना बढ़ गया, 170 बढ़ गया है। तो टोटल इनकम अभी क्या हो जाएगा, 2970 रुपया। यानी अभी इसकी इनकम कितनी है, 2970। पहले पूछा जाता पहले कितना था, तो 2800, अभी 170 रुपया बढ़ गया था, तो इसको भी ऐड कर दो, 2970 रुपये हो जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट? बात समझ में आ गए होंगे। आगे बनाए हो 59 बनाए हैं Yes, Yes, sir. sir. क्या? 97.22%. कितने, 87 97. 97 22. 22 लगभग 23, यही ना अप्रॉक्स। रेकरिंग जा रहा है तो इसको ऐसे कर देंगे, बतलाने हैं। यस सर, बता दीजिए। ओके, ध्यान देंगे जरा। ए पॉसिबल नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, कोई भी संभव नंबर को डिवाइडेड बाय 6 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग। अच्छा, इंस्टीड ऑफ के बाद जो हुआ राइट वैल्यू ये होना चाहिए था, लेकिन गलती, यानी कि राइट क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाइड। राइट करना था आपको मल्टीप्लाइड, लेकिन गलती से क्या हो गया, आपको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 6 मेरी गलती से ऐसा हो गया, बाय मिस्टेक ऐसा कर रहा है। फाइंड आउट हाउ मच द परसेंटेज एरर लाइज इज इन रॉन्ग इन कंपेयर टू राइट। ठीक है, तो अब देखो, अब जल्दी बनाने के लिए हम दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, तो हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं, नंबर को हम मान लिए 6 मान लिए। दोनों में कॉमन 6 था, इसलिए मान लीजिए क्या 6, और ये भी नंबर क्या हो गया 6। तो राइट आना चाहिए था 36, लेकिन रॉन्ग कितना आ गया, 1। भाई ये बात समझ गए। जल्दी बनाने के लिए हम लोग क्या किए, हमने नंबर को मान लिया, कोई भी नंबर थे तो नंबर को मान लिया 6, तो दोनों जगह 6 होगा। 6 को हमको मल्टीप्लाइड करना चाहिए था 6 से, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो राइट आना चाहिए था 36, लेकिन रॉन्ग क्या हो गया, आपका 1 आ गया। तो कितने परसेंट एरर हुए, राइट से कह रहा है, तो ये 35 क्या हो गया, कम हो गया। 35 क्या हो गया, लेस हो गया। और किससे, राइट से कह रहा है, तो राइट का वैल्यू क्या है 36, और इंटू क्या कर देंगे 100। ये कैलकुलेट करके आपका इसी के आसपास आंसर आ रहे होंगे। क्या कहते हो? Yes, sir. ओके प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया 59 तक, फिर से कोई समझाना नहीं है। 60 बनाए हो? Yes, sir. 11.3%. कितने? 11.3। बिल्कुल सही जवाब है। 11.3। R1 R2 का यूज कर लेंगे, 5 + 6 + 5 का भी क्या होगा, 6%, तो 11.3%। क्लियर है? 61 Yes. बनाए हो? 61 Yes, sir. 50 is 50%. डाउट है? डाउट है किन्हीं को? नो सर। जिनको डाउट है बोल सकते हैं। नहीं डाउट है? राइट आंसर है ये। ठीक है, कुछ को तो डाउट होगा ही, लेकिन नहीं पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़े हम लोग। डाउट है 61 में? बता दीजिए सर। बता दे। देखो, a village with a population 4500 in which 5/9 are male, तो 4500 का 5/9 मेल हो गए हैं, तो मेल कितने हो गए आपके 2500, और रेस्ट क्या हो जाएंगे फीमेल, तो 2000 क्या हो गया, फीमेल हो गया। एंड 40% मेल मैरिड है, तो मैरिड कितने हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो 50% मैरिड है, तो सॉरी 40%, इसका 40% कितने हो जाएंगे 1000 मेल मैरिड है, तो कॉम बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितने मेल मैरिड है उतने ही तो फीमेल भी मैरिड होंगे, तो फीमेल कितने मैरिड है 1000, लेकिन पूछता है कि फीमेल परसेंटेज मैरिड कितने हैं, राइट ना। पीरियड तो 1000 मैरिड फीमेल है, आउट ऑफ टोटल फीमेल कितने हैं 2000 इंटू क्या कर देंगे 100, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएंगे 50%, तो 50% जवाब है। ठीक है, यस ओके। तो Yes. 61 तक में कोई डाउट नहीं है।